दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और विदेश संवाद के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वक्त गजा पट्टी के इलाके में भयानक स्थिति पैदा हो गई है। न वहां के लोगों को ठीक से बाहर निकलने दिया जा रहा है और न अंदर रहने दिया जा रहा है। लोग पानी के लिए, खाने के लिए, दूध के लिए, बिस्किट के लिए, दवाओं के लिए, बिजली के लिए बिल्कुल मोहताज हो गए हैं। उनको वंचित कर दिया गया है। जीने के लिए जरूरी जितनी सुविधाएं हैं, पानी से ज्यादा जरूरी क्या होगा, पानी भी काट दिया गया है, उसकी भी सप्लाई नहीं है, बिजली भी नहीं है। तो कुल मिलाकर 20 लाख आबादी वाले शहर को, और उसमें कम से कम 10 लाख जो आबादी है उस उत्तरी इलाके में, तो बहुत बुरी तरह ये अभियान चलाया गया है और लोगों को एक तरह से एक खुली जेल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। पूरे गाजा को, खासकर उत्तरी क्षेत्र को तो निश्चित रूप से। क्या तस्वीर होगी, क्या वहां का माहौल होगा, क्या हालात होगा, इसकी हम कल्पना केवल कर सकते हैं। और विदेशी जो टेलीविजन चैनल्स हैं, यूरोप के, अमेरिका के, उनको देखकर या दूसरे और मुल्कों के, उनको देखकर हम एक अंदाज लगा सकते हैं। क्योंकि अपने देश के जो टेलीविजन चैनल वहां गए हुए हैं वो युद्ध को एक खास ढंग से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कहना ये चाहूंगा कि पहले जब हमास के उग्रवादियों ने जब एक बहुत ही दुर्दांत ढंग से इजराइल के लोगों पर हमला किया, वह भी एक फेस्टिवल चल रहा था, एक स्पोर्ट्स और तमाम चीज़ों का एक आयोजन था, उस वक्त जश्न था। उस समय जो हमला हुआ उसकी पूरी दुनिया भर में निंदा की गई, खारिज किया गया। हम सब लोगों ने, भारत सहित तमाम मुल्कों ने उसकी निंदा की। लेकिन उसके बदले में हमास पर कार्रवाई के बजाय, हमास पर जो कार्रवाई है वो ऐसा लगा कि वो एक बहाना बन गया है। असल जो अब स्थिति नजर आ रही है, सूरत हाल जो सामने है, वो ऐसा लगता है कि पूरे गजा के उत्तरी हिस्से को इजराइल जो है अपने कब्जे में लेना चाहता है, लोगों से खाली करा देना चाहता है। और क्या ठिकाना कि समूचे गजा पट्टी को, पूरे गजा को ही वो खाली करा दे, कोई ठिकाना नहीं। आप आज एक उंगली पकड़ते हैं, फिर पूरा हाथ पकड़ सकते हैं। तो ये जो हालात पैदा हुआ है कि हमास पर आप जो कार्रवाई करते, उसके बजाय आप पूरे गजा की आबादी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं है। अगर कहीं कोई पार्टी, कहीं कोई समूह, कहीं कोई उग्रवादी संगठन अगर वो डोमिनेंट है, तो इसके लिए उस क्षेत्र की आवाम को कैसे, पूरे की पूरी आवाम को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? वो भी अबोध बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को कैसे ठहराया जा सकता है? लेकिन यही हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि एक बहाना बना करके और समूची आबादी को वहां से बेदखल करने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है खाली करो, खासकर नॉर्थ में। लेकिन खाली करने की कोशिश, यानी पलायन कर रहे लोगों पर गोलियां भी बरसाई जा रही हैं। और अब तक बताया जाता है, जो रिपोर्ट्स है, कि 2800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 11,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये एक रिपोर्ट है। इसके अलावा इजराइल में भी करीब जो संख्या है मारे जाने वाले लोगों की, वो 1400 पहुंच गई है। इसमें 291 सैनिक भी शामिल हैं। और दोस्तों, 126 लोग होस्टेज बनाए गए हैं। हालांकि ये संख्या 199 भी बताई जा रही है जो इजराइल के हैं। अब इन दोनों में कौन संख्या सही है ये बाद में पता चल पाएगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि ऐसी स्थिति में, जबकि पूरे दुनिया भर में अब नए ढंग से सोचा जा रहा है, हमारे देश का मीडिया इसको क्यों नहीं उस नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा है? ऐसा लगता है कि हमारा देश का जो टीवी पुरम है, खासकर टीवी पुरम की बात मैं कर रहा हूं, वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का एक तरह से भोंपू सा बन गया है। हमारे देश के टेलीविजन चैनलों पर वे खबरें नहीं आ रही हैं जिससे पूरी दुनिया आज द्रवित है, परेशान है। और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल तक को कहना पड़ा है कि एक बहुत बड़ा मानवीय संकट उपस्थित हो गया है। तो अब आप
यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल की इस बात को आप तो पार्टीजन नहीं बता सकते। वो तो कहीं से भी किसी भी ग्रुप के साथ नहीं है, बल्कि आमतौर पे वेस्ट का ही उनको समर्थक माना जाता है या एक आवाज मानी जाती है। यूनाइटेड नेशन में जाहिर है डोमिनेंस जो है वेस्ट का ही है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मानवीय संकट गजा में उत्पन्न हो गया है। और जहां तक हमास का प्रश्न है, फिलिस्तीनी जो प्राधिकार है उसके जो चीफ हैं, यानी फिलिस्तीनी राष्ट्र राज्य के जो चीफ हैं महमूद अब्बास साहब, वो स्वयं भी उसको खारिज कर चुके हैं और उन्होंने साफ कहा है कि गजा पट्टी के लोग, गजा के लोग जो हैं, उनका नुमाइंदा हमास को नहीं कहा जा सकता। हमास फिलिस्तीन की जनता की आवाज नहीं हो सकता, इसलिए हमास को पर्यायवाची या उसको बिल्कुल एक तरह से यूं समेट देना सारी जनता को कि वो हमास के लोग हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमास ने जो किया वो क्रूएलिटी थी, ये तक कह दिया है फिलिस्तीनी राष्ट्र राज्य के चीफ ने। और मैं उनको कोट करना चाहता हूं। उन्होंने, मिस्टर अब्बास ने संडे को कहा, यानी रविवार को कहा कि हमास की कार्रवाई फिलिस्तीन की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये बात कही उन्होंने। और दुनिया के अनेक देशों के राष्ट्रपतियों से उनकी बात भी हुई है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कम से कम पूरी दुनिया में जो एक माहौल बना है, वैसा ही सोच या नजरिया हमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए हमारे मीडिया में, खासकर जो कवर करने गए हैं लोग भारत के। लेकिन भारत के टेलीविजन चैनलों पर बिल्कुल तस्वीर उल्टी नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि गजा की जो जनता है, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है, उस पर कोई नजर नहीं है। आखिर बेकसूर लोगों को क्यों मारा जा रहा है, क्यों उनको भगाने की कोशिश की जा रही है, और वो भी कहां जाएंगे ये लोग? क्या अपना इलाका छोड़कर कोई भी जाता है तो क्या पूरे मुल्क को शरणार्थी आप बना देंगे? और कौन देश शरण देगा? क्या इजिप्ट शरण देगा सारी की सारी 20 लाख जनता को या 10 लाख जनता को? कौन शरण देगा? तो ये सचमुच यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की जो बात है वो सही है कि एक मानवीय संकट है, और इस मानवीय संकट पर मानवीय ढंग से ही विचार किया जा सकता है या देखा जा सकता है। और आज की तारीख में अगर एक गजा का जो पूरा इलाका है वो एक खुली जेल की तरह यंत्रणा का एक बड़ा शिविर, विशाल शिविर में अगर बदल गया है, तो इस पर भी मीडिया की नजर होनी चाहिए। लेकिन दुखद यह है कि टीवी पुरम ऐसा लगता है कि मिस्टर नेतन्याहू का भोंपू बना हुआ है। तो इन शब्दों के साथ दोस्तों आज इतना ही। हम नजर रखेंगे और आपको समय समय पर हम खबरें देते रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।